जय हिंद सभी स्टूडेंट को। बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों को क्लास 10th साइंस के एक बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ाएंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, इसी के लिए आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, और आपके भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो आप भी इस क्वेश्चन को याद करिएगा बच्चों। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के प्रश्न को यहाँ पर सही बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है बच्चों, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के अलग अलग बोर्ड हो सकते हैं और अलग अलग बोर्ड में अलग प्रकार से यह प्रश्न पूछ सकता है, पर इसका आंसर, इसका उत्तर बिल्कुल सेम होगा बच्चों, और आपको यही लिखना है। ठीक है, तो चलिए फिर से यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो चलिए यहाँ पर इन सारे बातों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सारे बातों को समझेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ था कि तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आंसर बताया कि क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, यानी कि यहाँ पर ग्रह जो है तारों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है जो कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत। ठीक है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है या निकलता है। ठीक है, जो कि वायुमंडलीय परतों के, यहाँ पर समझेंगे कि वायुमंडल के अलग अलग परत होती हैं, तो आपको यह बात याद रखना है। वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कम। ठीक है, अपेक्षाकृत, यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर इसे अपेक्षाकृत कम ही कमी आती है और वे लगभग स्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। ठीक है, तो अपेक्षाकृत कम ही कमी यानी कि उसके रोशनी में कमी आती है और वे लगभग स्थायी रूप से यानी एक समान रूप से चमकते हुए दिखते हैं। आगे पढ़ेंगे। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्वों वाले परतों से गुजरने पर इनके किरणों की पथ में विचलन होता है। तारों से जो प्रकाश निकलते हैं वे जब चलना शुरू करते हैं तो वायुमंडल के विभिन्न घनत्वों वाले परतों से होकर गुजरते हैं, जिनके कारण किरणों के पथ में विचलन उत्पन्न हो जाता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हुए और टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी कि किरणों के पथ में जो विचलन होता है उसके कारण तारों के प्रकाश में विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं, उनके प्रकाश अपवर्तित होते रहते हैं, जिसके कारण वे टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। तो आप सभी को इसे अच्छे से याद रख लेना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। चलिए अब इसे एक बार सभी स्टूडेंट लिखेंगे। हम आपको इसे लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? चलिए अब उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है या हमारे बहुत नज़दीक है। ठीक है, क्या लिखना है, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। आगे लिखेंगे, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है जो कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के और स्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में
अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है जो कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है और वे लगभग स्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। आगे लिखेंगे, तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर इनके किरणें पथ में विचलन होता है। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर इनके किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से ज़रूर लिख लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।